शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अली जैदी बने, इसको किस तरीके से देखते हैं आप, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अली जैदी जो हैं वो बाकायदा जो है निर्विरोध जिसको कहते हैं कि उनके मुकाबले कोई नहीं, और इस तरीके से वो नए उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें आपने देखा होगा कि इस चेयरमैनशिप को लेकर के लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म थी, ख़ास तौर से जो शिया कम्युनिटी है उसको लेकर के। और 15 साल बाद तकरीबन, क्योंकि वसीम रिजवी जब बीएसपी की हुकूमत थी मायावती की तब भी वो चेयरमैन थे, और जब समाजवादी की हुकूमत आई तब भी जोड़ तोड़ करके वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए, और आज़म खां से बड़ी क़ुर्बत रही। और इसके बाद जब बीजेपी की हुकूमत आई तो उन्होंने फ़ौरन जो है एक नया हरबा इस्तेमाल किया और बीजेपी की ज़बान बोलने लगे, आरएसएस की ज़बान बोलने लगे, और इस तरीके से उन्होंने एक जगह बनाई बीजेपी में, एक तरीके से कह लें, और फिर वहाँ भी वो चेयरमैन बने रह गए। लेकिन जो उनके ख़िलाफ़ लोग थे, जो उनकी गलत कामों के ख़िलाफ़ लोग थे, क्योंकि वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ कई मुकदमात जो ज़मीनों को लेकर के हैं कि कई ज़मीनों पर घपले किए, इलाहाबाद का मामला हो, रामपुर का मामला हो, लखनऊ में हो, आगरा में हो, कई मकामात पर उनकी शिकायतें थीं। उनके ख़िलाफ़ FIR है और वारंट भी जारी हो चुका है, अभी तक गिरफ़्तारी नहीं हुई। तो इस तरीके के मामलात उनके साथ थे, और यही वजह है कि इन तमाम शिकायतों से बचने के लिए वसीम रिजवी तरह तरह के बयानात, जो मुतनाज़ा बयानात, और न सिर्फ ये कि शिया कम्युनिटी बल्कि पूरे मिल्लत को एक तरीके से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उनको हर्ट करने की कोशिश की, और उनके जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की, और ये सब इस बुनियाद पे कि गोया हम मुसलमान हैं। तो एक तो ये बड़ी कामयाबी रही कि वसीम रिजवी चेयरमैन नहीं बने और उनकी जगह अली जैदी को चेयरमैन बनाया गया है। अली जैदी मौलाना कल्बे जवाद साहब के हामियों में से हैं, और कल्बे जवाद साहब ही मुस्तकिल इसकी लड़ाई लड़ते रहे, जैसा कि हमने देखा है। और भी लोग थे, और चूँकि ये देखिए जिस तरीके से कुरान में उन्होंने तहरीफ़ की बात की, अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उन्होंने जो बदतमीज़ी की, तो वो न सिर्फ गुस्ताख़ रसूल हैं, मुर्तद एक तरीके से जो होता है कि, तो वो उन्होंने जो है शक्ल इख्तियार कर ली। तो बहरहाल जहाँ तक बोर्ड का ताल्लुक़ है, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तो उसमें नई तकर्रूरी हो गई है, वसीम रिजवी अब नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा चेंज जो है और एक बड़ी कामयाबी कम अज़ कम मिली, क्योंकि देखिए जब भी वसीम रिजवी बयान देते थे तो उसमें यही लिख के आता था शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। तो गोया हर आदमी नहीं समझता, वो समझता है कि शायद शिया के कोई कायद हैं, शिया के बहुत बड़े रहबर हैं, हाँ, तो उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है, तो लोग इस तरीके से देखते थे। तो कम अज़ कम वो लानत जो थी वो ख़त्म हो गई है, और अब एक अली जैदी आए हैं। कितना वो काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या है, ये तो एक अलग मसला है, लेकिन एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ी कामयाबी मौलाना कल्बे जवाद साहब को, और हम कहते हैं, हम समझते हैं कि शिया कम्युनिटी को, क्योंकि शिया भी इनकी हरकतों से बड़ा बददिल है, बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि ये वक्त जब हालात कशीदा हैं, और ऐसे में इस तरीके की बातें कि जहाँ पे एक टकराव की सूरत पैदा हो, ख़ास तौर से लखनऊ जैसी जगह पे, तो ये बहुत ही अफसोसनाक था। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा से कुछ राहत मिली है। जी मुमताज़ साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई लोगों पर UAPA के तहत मुकदमा किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वसीम रिजवी के पर भी UAPA के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे अभी त्रिपुरा का मामला हुआ और उसमें कुछ लोगों ने ख़बर लिख दी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दे दी, तो उनके ख़िलाफ़ UAPA लग गया, और भी हमने CA के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके ख़िलाफ़ UAPA लग गया, और भी तमाम, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया कि इसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है UAPA का। तो सवाल ये है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कंगना रनावत हों, गांधी जी को बुरा कह रही हैं। कंगना रनावत ने कह दिया
कि साहब वो पूरी आज़ादी जो है वो भीख में मिली है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, उन्होंने भगत सिंह की शहादत और दूसरे बड़े लोग जो हैं उनकी शहादत को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो इस तरीक़े से मैं समझता हूँ कि और कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। अब वसीम रिजवी को ले लीजिए। वसीम रिजवी जिस तरीक़े से एक ख़ास मज़हब को, ख़ास कम्युनिटी के, भाई अगर वो मुर्तद हो गए हैं, वो अपने आप को जलवाना चाहते हैं, वो अपने आप को मुख नागनी देना चाहते हैं, वो किसी से के ज़रिए, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उनका ज़ाती मामला है। देखिए इस्लाम में तो ये ज़बरदस्ती है ही नहीं। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कोई शख्स जाके मूर्ति पूजा कर लेता है तो नाम उसका कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उसने मूर्ति पूजा कर ली तो वो इस्लाम से खारिज हो गया। इस्लाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गोया कि उस पर ठप्पा लगेगा या कुछ है। ये तो दिल का मामला है, ये दिल का मामला है। मसलन हम रोज़ा रह रहे हैं, हमने नियत कर लिया कि हम फजर से लेकर के और ये शाम तक, मगरिब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, तो ये दिल का मामला है। अगर आप खा लेंगे तो क्या अल्लाह मियाँ क्या रोकेंगे? क्या मैं नहीं समझता कि वो आके रोकेंगे कि आप, ये तो आपका कमिटमेंट है। तो कोई भी मज़हब जो एक कमिटमेंट है, हाँ, हिंदू मज़हब भी कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। हिंदू मज़हब क्या ये कहता है कि बुरा काम करो? हिंदू मज़हब क्या कहता है कि आप किसी को मारो? हिंदू मज़हब कहता है कि आप किसी को बुरा भला कहो? कभी नहीं कहता है। सनातन धर्म की पूरी रवायत आप देख लीजिए। और अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में जो दुनिया भर के मज़ाहिब आए और यहाँ पनाह ली तो क्यों लेते हैं? उनको तो मार के भगा दिया जाता, यहाँ तो दंगा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू मज़हब जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो सलमान खुर्शीद ने बात कह दी हिंदुत्व वाली, उस पर ज़रूर कि उसको एक नए शक्ल में पेश किया जाता है। तरह तरह के नारे जो है, आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी अच्छी बात कही कि वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद हो। हाँ, ये सब जो है वो हिंदुस्तान के नारे हैं, भारत के नारे हैं, ये किसी की बपौती नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ये किसी की बपौती नहीं है। और इसी तरीके से हिंदू मज़हब भी जो है वो किसी की बपौती नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा कहलाएगा, मजहबी धार्मिक कहलाएगा। और धर्म कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो बुरा कहलाता हो। ये हो सकता है कि कोई लेटेस्ट आ जाए, जैसे कि 1,24,000 अम्बिया आए और सबके साथ एक मज़हब था अगर देखा जाए तो। और इससे पहले जो अदियान थे जिसका कुरान में जिक्र है, तो दीन तो थे ही, मज़हब तो थे, लेकिन लेटेस्ट। मैंने एक जगह मिसाल दी थी कि जैसे मोबाइल का अगर आप वर्जन देखें, सिर्फ मोबाइल की एक मिसाल देख लीजिए, तो जो पहला आया था मोटोरोला का, कितना बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था। फिर उसके बाद उसका थोड़ा चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ। हाँ, फिर एक चिप में आ गया पूरा एक। इसी तरीके से टीवी को आप देख लीजिए कि पहला कितना बड़ा डब्बा आता था। हाँ, इसी तरीके से कंप्यूटर को आप देखेंगे कितना बड़ा पहले कंप्यूटर होता था, फिर छोटा छोटा हो करके। तो लेटेस्ट जो है, तो मज़हब का भी यही सिलसिला है कि पहले जो चीज़ें थीं वो दूसरे, चूँकि उस वक्त इतना इंसान का ब्रेन काम नहीं कर रहा था। अगर पाषाण काल में ये चिप आ जाती, कौन समझ पाता कि क्या हो रहा है? डर के भाग जाते। मैंने तो एक फिल्म देखी थी कि बस देख करके भाग गए थे। बस एक खड़ी हुई और कोई जंगल था, तो वहाँ सब जंगली लोग थे, मतलब जो भील वाले होते हैं, और उस तरीके से वहाँ बस खड़ी हुई तो उसमें कुछ लोग बैठ गए। तो उन लोगों ने सोचा कि कोई जानवर है और उसने जो है खा लिया लोगों को। हाँ, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि तो लेटेस्ट वर्जन कोई चीज़ है। इस्लाम जो है वो कोई अलग शय नहीं है। अगर लोग समझे, दीन जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पहले था वो भी अच्छा मजहब था, बुरा नहीं था, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे ईसाई मजहब हो, चाहे जो भी हो। क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि आप जो है मानव जाति का कत्ल करो, किसी के दिल को दुखाओ। सब में ये कहा गया है कि दिलजोई करो, मानवता की सेवा करो। कौन नहीं कह रहा है भाई? तो इसलिए ये तो अपने मफाद में लोग जो है उसको बगैर समझे बूझे और अपना झंडा बुलंद करने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। और इस्लाम या कोई मजहब बुराई के खिलाफ लड़ता है, जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, तो क्या वो इंसानों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बुराई के खिलाफ। तो नया जो धर्म आया, नया जो इस्लाम है, वो बुराई के खिलाफ मुकाबले के लिए आया।
ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। तो इस जो चीज़ों को समझना चाहिए। तो ऐसे में अगर वसीम रिजवी कोई अपने आप को बचाने के लिए नया कि साहब मुझे जला दिया जाए, मुझे ये कर दिया जाए, अरे भाई तो ठीक है जला दिया जाए, हाँ तुम जल जाओ, तो उसमें कौन सा ऐसा वो है, कोई इसमें बुराई थोड़ी है। तो तुम्हारा अकीदा है, ठीक है। लेकिन ये कि दूसरों को तुम बुरा क्यों कहते हो, हाँ दूसरों को क्यों बुरा कह रहे हो, हाँ अगर आप चाहते हैं कि साहब मैं आप ऐलान कर दीजिए, और आपने ऐलान कर ही दिया है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जो बात कही है, तो कहने का मकसद ये है कि क्या इस चीज़ को सरकार नहीं देख रही है, क्या इस बात को सरकार नहीं समझ रही है कि ये एक माशरे में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, हाँ क्या NSA इनके खिलाफ नहीं लगना चाहिए। आप डॉक्टर का कफील की तकरीर पर तो NSA लगा देते हैं कि इससे माहौल ख़राब हो जाएगा, और जो शख्स खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है, खुल्लम खुल्ला गलत बात कह रहा है, आप खुश हो रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा ऐसे लोग किसी के नहीं होते। जो अपने मज़हब का नहीं होगा वो दूसरे मज़हब का कैसे हो सकता है, आप बताइए, नहीं हो सकता है। वो कल के हिंदू मज़हब को भी गाली देंगे। अब यकीन न हो तो देख लीजिए, अभी कोई अच्छी हुकूमत बदल जाए, अभी फिर से मान लो समाजवादी की हुकूमत आ जाए और पूरे मुल्क में हुकूमत कायम हो जाए, अभी देखिए वो अच्छे खासे जो हो सकता है यादव हो जाए। तो ऐसे लोगों का देखिए कोई कैरेक्टर नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता है। अच्छा मजहबी आदमी वही है, जैसे मैं खुद मुमताज़ आलम रिजवी हूँ, तो मैं जिस अक़ीदे का हूँ मातम भी करता हूँ, मजलिस भी करता हूँ, मजलिस पढ़ता भी हूँ अपने अक़ीदे में, और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ। मेरे नज़दीक सारे मज़हब जो है मोहतरम है, सारे मज़हब मोहतरम है, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसको मैं बुरा कहता हूँ, हाँ क्योंकि सब अच्छी बात की तालीम दे रहे हैं, और अच्छी बात जहाँ से मिले वहाँ से आप ले सकते हैं, हाँ? तो इसलिए जो अपने और हिंदू मज़हब में भी जो अच्छे धर्मात्मा हैं, जो अच्छे धर्म गुरु हैं, वो अच्छी ही बात करेंगे, वो कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में सूफ़ी संतों की रवायत और तो बहुत पुरानी है, कोई नई थोड़ी है, हाँ तो आप देख लीजिए कि बुराई के खिलाफ तो संत लड़े, महात्मा लड़े, धर्म गुरु लड़े, लेकिन कभी ये कि कोई अच्छा पैगाम देने आया है उसके खिलाफ लड़ गए, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये इनके खिलाफ हुकूमत चाहिए कार्रवाई करे। ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते, सांप और बिच्छू किसी के नहीं हो सकते, कभी भी किसी को डर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। जी।